हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। जो हिमालय की उत्पत्ति है, पीछे जैसे जैसे हम एक सीरीज के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। पहले हम देखे थे कि लैंड्स, प्लेन, मैदान, राजस्थान का मैदान, फिर गंगा का मैदान, फिर आपका असम का मैदान। इन तरीके से सीरियल बाय कर करके हमने पढ़ा। फिर उसके बाद भूगर्भिक संरचना देखा। भूगर्भिक संरचना में जितने पीरियड थे, प्री कैम्ब्रियन से लेकर के आपका सेनोजोइक तक का। उसके बाद जो सेनोजोइक वाला काल था, सेनोजोइक वाले काल का ही सेनोजोइक काल का ही जो हिमालय की उत्पत्ति होती है सेनोजोइक काल में ही। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति किस क्रम में हुआ। आपको हम बताए थे लास्ट टाइम में जब हम सेनोजोइक कह रहे थे जोइक, तो उसमें मैं बताया था कि आपको टर्सरी, क्वार्टरनरी, जो क्वार्टरनरी था, क्वार्टरनरी था, इसमें आपको प्लियोसिन, इयोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, इयोसिन, मायोसिन और ओलिगोसिन और पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मेयोसिन और आपका प्लियोसिन है। प्लियोसिन इसके बाद प्लीस्टोसिन, होलोसिन, ये क्रम हम लास्ट वाले टॉपिक पे डिस्कस किया था। इसके आगे वाले आने वाले टॉपिक में, इसके आगे वाले आज हम पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे कैसे इनका कार्यक्रम है। जो आपका ये जो प्लियोसिन वाला कालखंड है, इसी कालखंड में सेनोजोइक महाकल्प के प्लियोसिन जो युग है, प्लियोसिन युग में टर्सरी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स का आपस में टक्कर होता है। ये आपका ये इसको थोड़ा सा छोटा कर,
यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और ये भारतीय प्लेट। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का आपस में टक्कर होता है, तो ये जो भारतीय प्लेट है इसका नीचे की तरफ सबडक्शन होता है, यानी संपीड़न होता है। ये नीचे की तरफ हो जाती है इसकी प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट ऐसे नीचे की तरफ चली जाती है। जब ये नीचे की तरफ प्लेट जाती है तो इसमें टेथिस सागर एक यहाँ पर रहता है, ये इलाके में टेथिस सागर रहता है। टेथिस सागर, ये टेथिस सागर का संकुचन होता है, ठीक है। टेथिस सागर का जब संकुचन होता है तो यहाँ पर मोड़दार और हिमालयन मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। ये मोड़दार पर्वत जो ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय जो आज के वर्तमान हिमालय है, उस बृहद हिमालय है आज का वर्तमान, उसके जो उत्तर का हिमालय है, उत्तर साइड का जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्लियोसीन युग था, प्लियोसीन और ईओसीन का कालक्रम था। प्लियोसीन के कालक्रम में सबडक्शन होता है और ईओसीन आते आते कालखंड तक अर्थात ईओसीन के अंत तक इनका सबडक्शन पूरी तरह हो जाता है और ITCZ का निर्माण होता है। और ये ITSZ का निर्माण होता है। ये ITSZ बृहद हिमालय को अलग करता है ट्रांस हिमालय से। और ये बृहद हिमालय का निर्माण कब होता है? आपका जो ओलिगोसीन था, प्लियोसीन ईओसीन के बाद ओलिगोसीन था। ओलिगोसीन का जो कालक्रम था, इसके शुरुआत में जब प्लेटों का आपस में टक्कर होता है, सबडक्शन होता है, संपीड़न होता है, तो इन संपीड़न से जिस तरह से बलित पर्वत का निर्माण होता है। और ये बलित पर्वत एक बृहद हिमालय का रूप लेता है। ये ओलिगोसीन के कालक्रम का हिस्सा बनता है। और जो ये ओलिगोसीन के कालक्रम के अंत में आपका MCT का निर्माण होता है। ये MCT जो आपको बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। MCT ये ओलिगोसीन के कालखंड में इसका निर्माण होता है। जो उसके बाद जो ओलिगोसीन के बाद आपका मायोसीन आता है, मियोसीन आता है। मियोसीन आता है। ये मियोसीन जब प्लेटों का और ज़्यादा सबडक्शन होता है, सबडक्शन होने से उनमें गर्म गलित पदार्थ का जब
गर्म गलित पदार्थ जब संपीड़न होता है, संपीड़न होकर के एक तरीके से गलित पर्वत का आकार लेता है, तो गलित पर्वत के आकार से लघु हिमालय लघु हिमालय का निर्माण होता है। और इसी मियोसीन के कालक्रम के अंत में, मियोसीन के कालक्रम के अंत में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट का निर्माण होता है, जो शिवालिक हिमालय से अलग करता है। ठीक है, मियोसीन के अंत में एमबीएफ का निर्माण होता है और इसके शुरुआत में लघु हिमालय का निर्माण होता है। जब एमबीएफ का निर्माण होता है तो ये शिवालिक हिमालय को अलग कर देता है लघु हिमालय से। इसके बाद मियोसीन के बाद आपका प्लियोसीन, प्लियोसीन युग आता है। प्लियोसीन युग में आपका प्लियोसीन की जो शुरुआत का कालखंड था, शिवालिक हिमालय से प्लियोसीन का ये कह सकते हैं, जो प्लियोसीन था इस कालखंड में जो हिमालय पर्वत, हिमालय क्षेत्र में नदियां थी, नदियों के अवसाद से बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ अवसाद बहा करके लेकर के आए मैं उत्तर भारत की तरफ, तो वहाँ पर एक मैदान के रूप में निर्मित हुआ, जिसकी कम ऊंचाई है लेकिन फिर भी मैदान से थोड़ी अधिक ऊंचाई थी, तो इसलिए उसका शिवालिक नाम है, शिवालिक नाम दिया गया, शिवालिक कहा गया। और ये जो प्लियोसीन है, प्लियोसीन के अंत में ये प्लियोसीन हिमयुग का कालखंड था। शिवालिक प्लियोसीन हिमयुग का कालखंड था। शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ इसी कालखंड में, और इसके शिवालिक हिमालय के बाद HFF का निर्माण हुआ, और इसका निर्माण प्लियोसीन के बाद, प्लियोसीन की जो अंतिम एरा था, अंतिम कालखंड था, उसमें HFF का निर्माण हुआ। ये HFF जो हिमालयन फॉल्ट फ्रंट था, ये HFF शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत का मैदान से अलग करता है। ठीक, ये HFF शिवालिक हिमालय से उत्तर भारत के मैदान को अलग करता है। ठीक, इस तरीके से आपका इसके बाद जब प्लियोसीन
के कालक्रम में उत्तर भारत का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि जो आपको प्लियोसिन था, पेलियोसिन था, इयोसिन था, मियोसिन था, ओलिगोसिन था, फिर प्लियोसिन था। इस कालखंड में आपका हिमालयन पर्वत, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और आपका उत्तर भारत का मैदान, इनका निर्माण क्रम इसी सीरियल जैसे हम सीरियल बाय सीरियल बताए हैं, ऐसे तरीके से इसका निर्माण हुआ है। एक बात और ध्यान देना है कि जो हमारा हिमालय है, ये हिमालय एक सबसे नवीनतम हिमालय में से है, क्योंकि इसका निर्माण बलन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो अभी भी इसका निर्माण हो ही रहा है। अभी भी जैसे हिमालय पर्वत है जो, उसका ऐसा नहीं है कि उसका निर्माण की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका निर्माण की प्रक्रिया आज भी उतने ही तेजी से चल रही है जितना आज से कई हजार साल पहले चल रही थी। क्योंकि ये जो सबडक्शन की प्रक्रिया है, सबडक्शन की मतलब ये जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्स हो रही है, इसका क्षेपण हो रहा है। तो ये प्लेटें इसके ऊपर चढ़ती जा रही है, यूरेशियन प्लेटें भारतीय प्लेटों के ऊपर चढ़ती जा रही है, और उनका आपस में टक्कर की वजह से वो जो टक्कर होता रहा है, टक्कर होने के बाद बलन पर्वत का निर्माण हो रहा है। वही बलित पर्वत का निर्माण हमारे आज हिमालय के रूप में सामने आता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसको ग्राफ में देखें तो कैसा करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये जो पूरा चार्ट है, चार्ट के रूप में देख लेते हैं। सेनोजोइक, फिर टर्सरी, पेलियोजोइक आरंभिक अवस्था, फिर आपका इयोसीन, नहीं, प्लियोसीन है ये, प्लियोसीन की आरंभिक अवस्था हिमालय का आरंभ आरंभिक अवस्था है ये। इसके बाद ये जो इयोसीन है, इयोसीन के अंत में आपका ITS का निर्माण होता है। फिर इसके बाद ओलिगोसीन, या हम कहें कि ओलिगोसीन ही कहेंगे इसको, ओलिगोसीन में बृहद हिमालय, इसके बाद इसी के अंत में प्रारंभ, पहली बात तो इसको ऐसे करें, एक तो प्रारंभ में
अंत में। और यहाँ भी यही हो रहा, प्रारंभ में ये बृहद हिमालय, अंत में MCT का निर्माण, MCT निर्माण। उसके बाद मियोसीन, आरंभ में, अंत में। इसके जो आरंभ में था लघु हिमालय, अंत में आपका MBF का निर्माण, और आपका प्लियोसीन नहीं था इसका, हाँ ये प्लियोसीन इसके आरंभ में और अंत में। आरंभ में जो था आपका शिवालिक हिमालय, अंत में HFF का निर्माण। ये शिवालिक हिमालय आपका, शिवालिक हिमालय के बाद HFF का निर्माण। और इसी के जो आपका प्लीस्टोसीन आरंभ में, उत्तर भारत का मैदान, और अंत में आपका, अंत में इसकी लास्ट में इसका ऐसे कर सकते हैं कि आपका तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। ठीक, अब ये कार्यक्रम यही था। जो सेनोजोइक महाकाल था, टर्सरी युग था, टर्सरी कालखंड था। इसका ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग ऐसे, टर्सरी जो कालखंड था, टर्सरी कालखंड में प्लियोसीन के आरंभ में हिमालयन का उत्पत्ति हुआ और अंत में ITSZ का निर्माण हुआ। ओलिगोसीन के आरंभ में बृहद हिमालय और अंत में MCT का निर्माण हुआ, और फिर उसके बाद मियोसीन में आपका आरंभ में लघु हिमालय और अंत में इसका MBF का निर्माण हुआ। और प्लियोसीन में आरंभ में इसका शिवालिक हिमालय, अंत में HFF का निर्माण हुआ। फिर प्लीस्टोसीन में आरंभ में इसके उत्तर भारत का मैदान और अंत में तटवर्ती इलाकों का निर्माण हुआ। ये इसका कालखंड के अनुसार इसका निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक, आज हम इतना ही बात करेंगे। आगे आने वाले क्लास में आगे की टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो कालखंड है ये हमारे हिमालय पर्वत की और जो आपके उत्तर भारत के मैदान के निर्माण का कालक्रम, जिसके पीछे वाले टॉपिक अधूरे रह गए थे उस के पार्ट है ये। आप उसको देखेंगे तो पूरा आपको समराइज हो जाएगा, पूरी आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ था और कहाँ जा कर के अंत हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। और
अगर इसके आप पीडीएफ आपकी आवश्यकता है तो आप पीडीएफ आपकी ज़रूरत के अनुसार दे दिया जाएगा, आप कहेंगे तो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है, बाय।